हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो साउथ पोल हो जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आपको एक ये बार मैग्नेट दे रखा है, और इस बार मैग्नेट को अगर हम ये लूप की तरफ मूव करवाते हैं तो आपको ये बताना है कि इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब ये देखिए, यहां पर हमने करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से बनानी है कि ये क्या करे, इस नॉर्थ पोल को यहां से अपोज करे, दूर भगाए, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये इसके पास आना चाहता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि वो अपने कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस लूप पर डायरेक्शन बनाएं तो देखिए यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होना चाहिए, और यहाँ नॉर्थ है ना, क्योंकि जो लाइक पोल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि ये जो मैग्नेट है ये इस लूप की तरफ ना आए, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज आपको पता ही है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या शो कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये साउथ और ये नॉर्थ पोल, और ये जो बार मैग्नेट है ये हम लूप के अंदर मूव कर इस तरह से। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, इस केस में डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब ये क्या चाहेगा कि ये जो मैग्नेट है दूर ना जाए, तो इसलिए यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल। साउथ पोल के लिए ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन करंट की, क्लॉकवाइज, और यहाँ से देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह के क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद ये आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखिए, अब यहाँ पर ये साउथ पोल मैग्नेट का और ये नॉर्थ पोल अब क्या कर रहे हैं, इसको टूवर्ड्स द लूप मूव करवा रहे हैं। अब ये लूप क्या चाहेगा कि ये जो मैग्नेट है ये इसके पास ना आए। पास नहीं आने के लिए ये यहाँ पर साउथ पोल बनाएगा और यहाँ नॉर्थ पोल, क्योंकि साउथ जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये हो गई आपकी साउथ पोल पे करंट क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल पे करंट एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर अब देखिए ये जो मैग्नेट है इसका जो मोशन है ये क्या है, डाउनवर्ड्स। अब ये लूप में इंड्यूस करंट इस तरह से जनरेट होगा कि वो इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के लिए करंट क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नीचे से हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे तो यही जो करंट है ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान में रखना है। और ये वाला जो फेस हो जाएगा इस लूप का वो साउथ पोल। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है और आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको बोला जाए कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए इस लूप में। अब देखिए मोशन, ये जो लूप है ये अभी यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, ठीक। अब इसको हम यहाँ मूव करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो अब यहाँ पर करंट क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होती, क्लॉकवाइज। लेकिन क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें निकालना, और वो क्या करेगा, अपने कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक, ये जो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ डायरेक्शन गलत बना दी,
ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। इसी तरह से देखिए, अब देखिए यहां पर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। अब देखिए यहां पर ये करंट आई है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस लूप पर क्या बनेगी, इनसाइड द प्लेन, ऐसे इनसाइड द प्लेन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन होगी इस कॉइल के अंदर वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब ये इस कॉइल को अगर मैं इधर मूव करवा रही हूं तो यहां आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है बाहर। ठीक है, बाहर कम हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या चाहेगा कि ये फील्ड डिक्रीज ना हो, तो इसलिए जो लूप की डायरेक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज ही रहेगी, क्योंकि डिक्रीज नहीं होने देना चाहेगा इंड्यूस करंट। सिमिलरली यहां पर आइए, अब देखिए ये केस, यहां पर भी अगर हम इस कंडक्टर पे मूव करवाने वाले इस करंट को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग देखिए कैसे बन रही है, कुछ ऐसे। अब देखिए आपने इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, ऊपर किया फिर नीचे, ऊपर किया फिर नीचे, सेम मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो बी इज नॉट चेंजिंग हेयर। और अगर बी चेंज नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा इस कॉइल में। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या क्या तीन कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास। फ्लक्स तभी चेंज होगा जब बी चेंज हो रही हो, एरिया चेंज हो रहा हो, या थीटा चेंज हो रहा हो। और थीटा कैसे चेंज होगा, अगर कॉइल रोटेट हो रही है, अगर कॉइल को हम किसी एंगल से रोटेट कर दें तब थीटा चेंज होगा। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा केस है यहाँ पर कि एक मैग्नेट को हम फ्रीली ड्रॉप कर ले लिए, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अब इसको हमने फ्रीली यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कॉइल है ये क्या करेगी, ये मैग्नेट को अपने पास आने नहीं देगी। ये क्या चाहेगी कि मैग्नेट दूर जाए, दूर जाने के लिए यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नॉर्थ पोल है इस ये क्या कर रहा है, ये अपोज करेगा ना, इस मैग्नेट को नीचे आने नहीं देगा। तो इसका मतलब जो मैग्नेट की एक्सलरेशन होगी वो ग्रेविटी के एक्सलरेशन से लेस होगी, तभी तो ये मैग्नेट नीचे नहीं आया, इस कॉइल में गिरा नहीं, ड्रॉप नहीं हुआ। तो इसलिए जो यहाँ पर आंसर होगा हमारा, ये जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली अब अगर देखिए कॉइल यहाँ पर है और मैग्नेट को ऐसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो अब ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट की वजह से जो जनरेट होगा यहाँ पर साउथ पोल क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। अब ये क्या चाहेगा साउथ पोल की, ये मैग्नेट नीचे ना जाए, अपने पास अट्रैक्ट करेगा इसको। अब इस केस में भी देखिए जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर भी जो मैग्नेट की एक्सलरेशन थी वो ग्रेविटी के एक्सलरेशन से लेस ही होगी, क्योंकि अब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा अपनी खुद की एक्सलरेशन से, है ना। ग्रेविटी अगर वो नीचे ड्रॉप हो जाता तब हम बोल सकते थे कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस देन ए। तो
ये सारे लेंस लॉ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने अलग अलग कंडीशंस में इंड्यूस करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी सीखी। और एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो लेंस लॉ था, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है जब चार्ज जो है वो फ्लो करता है 0 सेकंड से t0 सेकंड तक। तो अब देखिए ये कॉइल है, इस कॉइल की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो क्या चाहेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, डिक्रीज हो। तो और हमें क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है कॉइल का R ओम्स और रेडियस दे रखा है कॉइल का R, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है B0 t²। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। अब देखिए यहां पर कैसे हमें करना है क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos 0, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमेशा एरिया वेक्टर हम कैसे लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये B की वैल्यू यहाँ पर क्या, B0 t², ये पुट कर देंगे तो ये आ गया B0 t², और एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अब देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा, d∅dt। d/dt ऑफ B0 t² πr²। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि जो B0 और πr² है ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, टाइम का। ठीक है, यहां से टाइम को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये देखिए 2B0 t और फिर πr²। यहां पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये आ गया P2B0 t πr², क्योंकि इस पर्टिकुलर लूप के लिए रेडियस कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, B0 जो होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर करंट के लिए फॉर्मूला E/R, यानी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, B0 t πr² अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट का एक और फॉर्मूला हम सीख करके आए थे, क्या होता है करंट, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, I/dt इज इक्वल्स टू dq। और करंट हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, 2B0 t πr² अपॉन R। करंट की जगह हम इसको पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2B0 πr² t dt अपॉन R। ये dq चार्ज की वैल्यू आ रही है। अब हमें कंप्लीट चार्ज निकालना है तो क्या कर देंगे, dq का इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू आई है राइट हैंड साइड इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस पर्टिकुलर लूप के लिए जो वैल्यूज कांस्टेंट हैं उनको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। ये वैल्यूज देखिए इस पर्टिकुलर लूप के लिए क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम लूप के बाहर ले लेंगे। तो ये वो हमारा चार्ज आ गया, Q इज इक्वल्स टू 2B0 πr²
अपॉन आर, और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब आपको देखिए टाइम क्या निकालना है, 0 से t सेकेंड। तो जब हम इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन आया था टी स्क्वायर बाई 2। अब ये आपने लिमिट लगा देनी है 0 से t नॉट। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए ये आ जाती है 2b0 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर और टी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसल आउट, तो चार्ज क्या मिल गया यहाँ पर, b0 पाई आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई थी, आपसे इंड्यूस डीएमएफ पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये इंड्यूस्ड डीएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और चार्ज। तो इंड्यूस्ड डीएमएफ हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये आपके इंड्यूस्ड डीएमएफ की वैल्यू आ गई थी। दिस इज इंड्यूस्ड डीएमएफ। करंट कितना फ्लो कर रहा था इस कॉइल के अंदर, ये देखिए ये करंट आ गया, और चार्ज की वैल्यू हमने सबसे लास्ट में कैलकुलेट की। तो एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ इसको हमने कैसे अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को। देखिए आपको ये कॉइल दे रखी थी जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रही है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर ओम है, रेडियस कॉइल का आर है। ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है, ईएमएफ, करंट और चार्ज कितने टाइम में, 0 सेकेंड से t नॉट सेकेंड तक। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो ये आपका बी की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, बी नॉट टी स्क्वायर, और एरिया क्या होता है सर्कुलर लूप का, पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से हम इसको फ्लक्स ये सॉरी ईएमएफ निकालेंगे, डी फाई बाई डी टी पुट कर दिया फॉर्मूले में वैल्यू, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ये आ जाएगा 2b0 t पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिल गया, ईएमएफ। ईएमएफ हमें पता है, करंट हमें निकालना है, हमें पता है इज इक्वल्स टू ई बाई आर। वैल्यू पुट कर दी, ये हमें क्या मिल गया, करंट। अब करंट से हम चार्ज निकाल देंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या, करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम इज करंट। तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस कर दिया, डी क्यू क्या आ गया, आई डी टी। करंट आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऊपर, करंट की वैल्यू पुट कर दी, टी डी टी। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे क्योंकि एक स्मॉल चार्ज की वैल्यू ये आई है और हमें क्या चाहिए, कंप्लीट चार्ज की वैल्यू। तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट दोनों साइड्स। कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर लिया, और यहां से फिर टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आ जाता है, टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लगा देंगे एंड वी विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज। यहाँ पर ये आपका चार्ज आ गया। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं एंड करती हूँ।